ये कहानी एक गिद्ध और बरगद की कहानी है। मित्रता। ये शब्द छोटा है पर इसका अर्थ संसार के सबसे विशाल वृक्ष की तरह फैला हुआ है। इंसान हो या जानवर, पेड़ हो या पक्षी, हर किसी ने जीवन में मित्रता एक ऐसी शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में सहारा देती है। सच्चा मित्र वही होता है जो समय, परिस्थिति या स्वार्थ से परे होकर साथ निभाए। प्रकृति स्वयं हमें इस दृढ़ सत्य का पाठ पढ़ाती है। आकाश में उड़ते पक्षी, जंगलों में खड़े पेड़, नदियों में बहता जल, सब एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। इन्हीं प्रकृति संबंधों में छिपी होती है सच्ची मित्रता की आत्मा। हमारी ये कहानी भी ऐसी ही है, एक गिद्ध और एक बरगद की कहानी। गिद्ध, जिसे लोग अक्सर अपशगुन मानते हैं, पर जिसने अपने जीवन की करुणा, साहस और मित्रता की मिसाल कायम की है। और बरगद, जो वर्षों से अड़िंग खड़ा था, धरती की गहराइयों तक फैली जड़ों वाला, शीतल छाया देने वाला, मौन परंतु जीवंत साथी। कहानी एक ऐसे समय की है जब ना शहरों में ऊंची इमारतें थी, ना बिजली की जगमग रोशनी। तब धरती अपने मूल स्वरूप में थी, हरी, शांत और संजीव। नदियां कलकल करती थी, हवा सुगंधित थी और जंगलों में जीवन का संगीत गूंजता था। इसी जंगल के हृदय में खड़ा था एक पुराना बरगद, जिसकी आयु सैकड़ों वर्षों की थी। उसकी शाखाएं आकाश को छूती थी और जड़ें धरती की गहराइयों में समाई थी। उसमें ना जाने कितने रुतों देखी थी, बसंत का हर्ष, इतनी गर्मी, वर्षा और शीत हवा। बरगद के नीचे अनेक प्राणी शरण लेते, हिरण, खरगोश, मोर, तोते और कई बार इंसान भी। बरगद सबको समान रूप से साया देता और कई बार इंसान भी। बरगद सबको समान रूप से छाया देता। उसका हृदय विशाल था, जैसे एक पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए। पर एक दिन उसकी शाखाओं पर एक अकेला गिद्ध आ बैठा। उसका रूप भयानक था, नुकीली चोंच, फैले हुए पंख और आंखों में गहराई, पर भीतर से वह किसी दर्द से भरा हुआ था। गिद्ध का नाम था गणेश। कभी वह अपने झुंड का नेता था। ऊंचे पहाड़ों पर उसका परिवार रहता था, लेकिन एक दिन इंसानों की बनाई हुई नई बस्तियों में जहरीला कचरा फैल गया, जिससे उनके साथियों ने दूषित भोजन खा लिया और एक एक कर सब मर गए। गणेश अकेला रह गया। वह उड़ता रहा, पहाड़ियों से घाटियों तक, नदियों से मारुथलों तक, पर कहीं उसे सुकून ना मिला। हर जगह उसे अपने साथियों की याद सताती। उसे महसूस होता कि इस विशाल आकाश में वह अकेला है। थका हारा एक दिन वह उड़ते उड़ते उस घने जंगल में पहुंचा, जहां एक बरगद का पेड़ था। बरगद के नीचे ठंडी हवा बह रही थी, शाखाओं में तोते और गिलहरियां खेल रही थी। गणेश ने एक ऊंची शाखा देखी और उस पर आकर बैठ गया। बरगद ने धीरे से पत्तों को हिलाया, जैसे वह नए अतिथि का स्वागत कर रहा हो। स्वागत है यात्री, बरगद ने कहा। उसकी आवाज में गहराई और अपनापन था। गिद्ध चौंक गया। तुम बोलते हो? बरगद मुस्कुराया। जो सैकड़ों वर्षों से खड़ा हो, उसने बोलना नहीं, सुनना सीखा होता है। पर जब कोई दिल से बात करता है तो मैं उत्तर देता हूँ। गिद्ध ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं गणेश हूँ, अब अकेला रह गया हूँ, मेरे साथी सभी मर गए।
बरगद ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा। अकेलापन सबसे गहरी चोट है मेरे मित्र, उसने कहा, पर कभी कभी अकेलेपन में ही हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। वह सोच में पड़ गया। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उससे मित्र कहा था। बरगद ने आगे कहा, ये जंगल सबका है, तुम्हारा भी। यदि चाहो तो मेरी शाखाओं में रहो, जहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। गिद्ध की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोला, धन्यवाद। मुझे अब लगता है कि शायद इस आकाश में मैं सच में अकेला नहीं हूँ। बरगद के पत्ते हवा में हिले, जैसे उन्होंने अपनी शाखाओं को महसूस किया। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकही मित्रता की शुरुआत हुई। बरगद और गिद्ध तो बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले जीव, एक स्थिर जड़ से जुड़ा धरती का पुत्र, दूसरा आकाश में विचरता स्वतंत्र और उड़ान का प्रतीक। लेकिन प्रकृति के खेल निराले होते हैं, जहाँ विरोध ही सबसे गहरे मेल की नींव बन जाते हैं। गणेश अब रोज बरगद की शाखा पर लौट आता। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह दूर पहाड़ियों की ओर उड़ जाता और शाम को जब आकाश सुनहरा हो जाता तो वापस लौटकर उसी शाखा पर बैठता, जहां बरगद अपनी लंबी सांसों के साथ उसे इंतजार करता। बरगद ने अपनी धीमी गहराई आवाज से उससे पूछा, गणेश, तुम रोज इतनी दूर क्यों उड़ते हो? क्या खोजते हो आकाश में? गिद्ध ने हल्की मुस्कान से साथ कहा, मैं भोजन भी खोजता हूँ, पर उससे अधिक खोजता हूँ यादें। कभी मेरे साथी इसी आकाश में उड़ते थे, हवा की हर लहर में उनकी आवाजें हैं। बरगद ने कहा, कभी कभी यादें नहीं मरती गणेश, वे पेड़ों की तरह, जड़ों की तरह होती हैं, चाहे कितनी गहराई में चली जाएं, पर जीवन को खींचती रहती हैं। यह सुनकर गणेश ने कहा, तुम बहुत गहरे बोलते हो वृक्षमित्र, शायद इसीलिए तुम्हारी जड़ें धरती में इतनी गहरी हैं। बरगद मुस्कुराया, और शायद तुम्हारी उड़ान इसीलिए ऊंची है कि तुमने धरती का दर्द समझा है। उनकी बातचीत धीरे धीरे रोज की आदत बन गई। कभी गिद्ध आकाश की कहानियां सुनाता, कैसे बादलों के बीच उड़ता लगता, कैसे पहाड़ों की चोटियां सूरज की पहली किरण से जगमगाती हैं। कभी बरगद धरती की कहानियां सुनाता, कैसे जड़ें जल की गहराइयों को छूकर जीवन को थामे रहती हैं, कैसे हर रुत उसके शरीर में एक नई कविता लिख जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दुनिया में समझने लगे। गणेश ने कहा कि स्थिरता में जीवन की धड़कन होती है, और बरगद ने जाना कि उड़ान केवल हवा में नहीं, आत्मा में भी होती है। एक दिन की बात है, गणेश सुबह भोजन की तलाश में गया हुआ था। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया और अचानक जंगल में आग लग गई। तेज हवा के साथ लपटें फैल गई, छोटे प्राणी खींचते हुए भागने लगे। बरगद ने देखा, आग उसकी जड़ों के पास तक पहुंच रही है। उसने अपने पत्ते हिलाकर आसपास के जीवों को चिताया। मोर, गिलहरियां और खरगोश भागकर दूर चले गए, लेकिन बरगद वह तो हिल नहीं सकता था। हे ईश्वर, उसने सोचा, क्या ये अंत है? उसी समय गणेश लौट आया। उसने दूर से धुआं देखा, अपनी गति बढ़ाई। जब वह पहुंचा तो देखा कि आग बरगद के चारों ओर फैल चुकी है। उसके मन में केवल एक ही विचार आया, मैं इसे नहीं जलने दूंगा। उसने अपने पंखों से हवा की दिशा बदली, फिर ऊपर जाकर पास के झरने से अपनी चोंच और पंखों में पानी भरकर लाने लगा। बार बार उड़ता भरता पानी लाता और बरगद की जड़ों पर डालता। उसकी चोंच जल गई, पंखों के सिरे झुलस गए, लेकिन वह रुका नहीं। बरगद ने ये सब देखा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। गणेश, रुक जाओ, तुम जल जाओगे। गिद्ध ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे बिना रहना पड़े तो जीना किस काम का?
कई घंटों की कोशिश के बाद बारिश की पहली बूंदें गिरी। जंगल में राहत की सांस ली। आग धीरे धीरे बुझ गई। गणेश थका हुआ, झुलसा हुआ बरगद की जड़ के पास गिर पड़ा। बरगद ने अपने पत्तियों से हवा की ठंडी फुहार उसके ऊपर डाली। तुमने अपने प्राण दांव पर लगा दिए मेरे लिए, बरगद ने कहा। गिद्ध मुस्कुराया। मित्र वही होता है जो किसी के लिए प्राण भी हंसते हंसते दे सके। उस दिन से दोनों के बीच का संबंध केवल मित्रता नहीं रहा, वह एक बंधन बन गया जिसे विश्वास, त्याग और करुणा की आत्मा बस गई थी। दिन बीतते गए। बरगद फिर से हरा भरा हो गया। गिद्ध की चोटें भी भर गई। जंगल के सारे प्राणी अब उन्हें आदर्श मानने लगे। तोते ने कहा, देखो ये है सच्ची मित्रता, जहाँ न जाति का भेद न रूप का। बरगद और गणेश मुस्कुराए। वे अब अक्सर एक दूसरे की खामोशी से बात कर लेते थे। बरगद की हर पत्ती जैसे गिद्ध की पंखों की छाया में झूमती और गिद्ध की हर उड़ान जैसे बरगद की जड़ों में लाती। बरगद और गणेश की मित्रता अब पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो चुकी थी। हर जीव जंतु उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। मोर अपनी नृत्य धमनी में उनकी मित्रता का गीत गाता। तोते बच्चों की उनको कहानी सुनाते। एक दिन जंगल के किनारे पर इंसानों का एक समूह आया। वे लकड़ी काटने और नई सड़क बनाने के लिए आए थे। उन्होंने पेड़ों पर निशान लगाए और उसमें सबसे बड़ा निशान बरगद पर लगा दिया। बरगद ने यह महसूस किया, उसका तन कांप उठा। वह समझ गया कि आने वाले कुछ दिनों में लकड़हारे उसकी शाखाएं काट देंगे, शायद उसकी जड़ें भी गोद डालेंगे। गणेश उस समय शिकार की तलाश में था। वह जब लौटकर आया तो बरगद बहुत उदास था। पत्ते मुरझाए हुए लग रहे थे, हवा में भारी बन था। गणेश ने पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम्हारी छाया में आज संगीत क्यों नहीं है? बरगद ने धीरे से कहा, इंसान आ गए हैं गणेश, वे मुझे काट देंगे। गिद्ध की आंखें चौड़ी हो गई। क्या वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम तो इस जंगल की आत्मा हो। बरगद बोला, उनके लिए मैं एक बस लकड़ी का ढेर हूँ। उन्हें सड़कों की जरूरत है, पर वह भूल गए हैं कि सड़कों तभी टिकेंगी जब जड़ें बचेंगी। गणेश चुप हो गया। उसके मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ रहे थे। मैं उन्हें रोकूंगा, उसने कहा। बरगद ने कहा, उसे रोका नहीं जा सकता। हिंसा में कुछ नहीं होगा। अगर हमें ये धरती बचानी है तो हमें उन्हें समझाना होगा। अगले दिन सुबह वह लकड़हारे आए तो उन्होंने देखा कि बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर एक विशाल गिद्ध बैठा है, अपने पंख फैलाए, डरावनी दृष्टि से उन्हें देखता हुआ। किसी ने कुल्हाड़ी उठाने की हिम्मत नहीं थी। एक लकड़हारे ने कहा, गिद्ध मृत्यु का प्रतीक होता है, शायद हमें कोई और पेड़ काटना चाहिए। लेकिन उसने मुखिया ने हंसते हुए कहा, डरपोकों की बात मत सुनो, ये बस एक पक्षी है, उसे उड़ने दो, फिर काम शुरू करो। गणेश ने देखा कि वह वाकई कुल्हाड़ी उठाने वाले हैं। उसने तीखी चीख मारी और नीचे झपट पड़ा। उसके विशाल पंखों में हवा का तूफान उठा। कुल्हाड़ियां हाथ से छूट गई, मिट्टी उड़ने लगी। लकड़हारे भागे और मुखिया वही ठहरा रहा। उसने धनुष उठाया और एक तीर चलाया। तीर गणेश के पंखों को छूटता हुआ निकल गया, पर खून की एक लाल रेखा छोड़ गया। बरगद चीख उठा, गणेश! गणेश दर्द में भरा हुआ उड़ता रहा। वह उन लोगों के ऊपर से बार बार चक्कर लगाता, कभी पास आकर पंखों में रेत उड़ाता, कभी अपनी आवाज में आसमान गूंज देता। उसके स्वर मानो जे कह रहे हों, ये जंगल हमारा घर है, इसे मत तोड़ो। लकड़हारे घबरा गए। उनका मुखिया बोला, ये शापित स्थान है, जहाँ देवता वास करते होंगे।
वह सब अपने औजार वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। बरगद की राहत में सांस ली। आसमान में अब धूल थी, वह हवा में विजय की महक थी। गणेश थका हुआ नीचे उतरा और बरगद की जड़ के पास गिर पड़ा। उसका पंख लहूलुहान था। बरगद ने अपनी छाया उस पर फैला दी। तुम फिर अपने प्राणों की परवाह किए बिना आ गए मेरे मित्र, गणेश ने मुस्कुराकर कहा। जब वे पेड़ काटते हैं तो आकाश भी रोता है। मैं नहीं चाहता था कि आकाश रोए। बरगद और गिद्ध अब दोनों घायल थे, एक आत्मा से दूसरा शरीर से। बरगद ने कई दिनों तक अपने पत्तों की औंस से नमी गिराकर गिद्ध को घाव धोए। गणेश ने भी किसी शिकारी पक्षी को उस पेड़ के पास नहीं आने दिया। धीरे धीरे समय ने सब कुछ ठीक कर दिया। जंगल फिर से हरा हुआ, बरगद की जड़ें और गहराई हुई और गणेश की उड़ान फिर ऊंची होने लगी। लेकिन इस घटना ने दोनों को एक बात सिखा दी। मित्रता केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष में एक दूसरे के लिए खड़े रहने का नाम है। बरगद का एक शाम जब सूर्य अस्त होने लगा, बरगद ने कहा, गणेश, मैंने सोचा है अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम इस जगह को छोड़कर मत जाना। मेरी जड़ें भले मिट जाएं, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पंखों में रहेगा। गणेश की आंखें नम हो गई। उसने कहा, और अगर मैं कभी उड़ान में खो जाऊं तो तुम अपनी शाखाएं आकाश तक उठाए रखना ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। बरगद ने अपने पत्ते हिलाकर उत्तर दिया, हमारे बीच दूरी सिर्फ हवा की है, आत्मा की नहीं। अगर